please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello dear student, this is part 2, chapter 1, subject IP. Here we will discuss about what is satellite. Satellite are transponders that are set in a geostationary orbit directly over the equator. एक ऐसी चीज़ जो इक्वेटर के आसपास घूमती है और जो धरती की जियोस्ट्रोलॉजी मतलब धरती की हर चीज़ पे अपनी नज़र बनाए रखती है. What is the working system of satellite? The Earth station consists the satellite dish that function as an antenna and communication equipment to transmit receive data from a satellite passing over it. The satellite has transponder, a unit that receive data signal transmitted from Earth station, amplify them and retransmit on another Earth station. सैटेलाइट के पास ज़मीन से अपलिंक से डेटा भेजा जाता है. सैटेलाइट उसको कैच कर डाउन लिंक पर भेजता है और जिससे हम लोग घर बैठे हर वो मूवमेंट को देख सकते हैं जो पूरी अर्थ में कहीं भी हो रही हो. दिस इज़ द मेजर वर्क ऑफ सैटेलाइट. ईच एंड एवरी डेटा पास थ्रू द सैटेलाइट. ज़मीन के हर हिस्से पर हम लोग डेटा इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट: it is covers large area of the earth. Okay, it is laying a maintenance of intercontinental cable. This is very difficult and expensive. बहुत ही खर्चीली और बहुत ही कठिन इसकी प्रक्रिया है. ओके, इसका मेंटेनेंस रखना भी काफ़ी महंगा पड़ता है. हेवी यूजेस: इंटरकॉन्टिनेंटल टैरिफ मेक अ सैटेलाइट कमर्शियल अट्रैक्टिव. और कभी कभार हमें इसका गतिविधियों में कई रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है. सैटेलाइट कैन कवर लार्ज एरिया ऑफ अर्थ. और जो ज़मीन के हिस्से को काफ़ी लार्ज एरिया में कवर कर सकता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट: टेक्निकली लिमिटेशंस प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट लार्ज हाई गेन एंटीनाज ऑन द सैटेलाइट प्लेटफॉर्म. हमें बड़े बड़े एंटीना लगाने पड़ते हैं जो कि काफ़ी खर्चीली प्रोसेस हमारे लिए हो जाती है. ठीक है, कभी कभार लो एंटीना के वजह से हमारे सिग्नल प्रॉपर कैच नहीं हो पाते. ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा भीड़ भाड़ के वजह से भी या ज़्यादा सिग्नल्स के वजह से भी हम तक प्रॉपर सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते. हाई इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है आपको इसको लगाने के लिए. ओके, व्हाट इज़ इंफ्रारेड? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज़ अ यूजुअली लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया. एक छोटे एरिया के अंदर ट्रांसमिटर का यूज़ होता है. इंफ्रारेड बेसिकली रेड यानी लाल कलर की. फॉर एग्जांपल, वन रूम विथ अ ट्रांसमीटर पॉइंटेड टॉवर्ड द रिसीवर. एक रूम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसका सबसे एग्जांपल दिया जाए तो हमारा टीवी का रिमोट और टीवी. ओके, टीवी के रिमोट से इंफ्रारेड लाइट पास होती है जो टीवी में या हमारे सेटअप बॉक्स में लगे हुए ट्रांसमिट उसको कैच करता है और वैसे प्रोसेस करता है. दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रारेड. ओके, डज नॉट रिक्वायर एनी एंटीना. इसको एंटीना की ज़रूरत नहीं होती. दिस इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीली प्रोसेस नहीं है. लाइट यूज टू सेंड डेटा. इसके अंदर एक रेड लाइट है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है. जैसे टीवी का रिमोट, वायरलेस स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर इसका एग्जांपल नहीं है. वायरलेस और टीवी रिमोट्स इसके कुछ एग्जांपल्स है. एडवांटेजेस ऑफ इंफ्रारेड: पावर कंजप्शन इज लेस. बहुत कम पावर खर्च होती है. सर्किटरी कॉस्ट इज लेस. इसके अंदर जो सर्किट यूज होता है वो भी कम खर्चीला होता है. विथ इंफ्रारेड कंप्यूटर कैन ट्रांसफर फ्रॉम अनदर डेटा. अगर दो कंप्यूटर में इंफ्रारेड है तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा पास हो सकता है विदाउट केबल. डिसएडवांटेजेस ऑफ इंफ्रारेड: लाइन ऑफ साइट नीड टू बी स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन. एक ही लाइन में कम्युनिकेशन होना चाहिए. शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज काफ़ी शॉर्ट है, ज़्यादा दूर से ये कैच नहीं कर सकता. कैन बी ब्लॉक कॉमन मटेरियल.
लाइक वॉल, पीपल एंड प्लांट। अगर रिमोट और टीवी के बीच में कोई खड़ा हो जाए तो वो ये रेज उसके पास नहीं करती, जैसे कि ह्यूमन बॉडी अगर बीच में आ जाए, ओके। उसके बाद में फिर दीवार अगर बीच में आ जाए तो ये लाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस और फिक्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। ब्लूटूथ एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को बहुत ही कम जगह पर, शॉर्ट डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है। मोबाइल में खासतौर पे ये यूज़ होता है। दिस कम अंडर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। क्या चीज़ होती है, हम लोग आगे पढ़ने वाले। पैन क्या चीज़ होती है? इट वॉज डेवलप बाय टेलीकॉम वेंडर एरिक्सन इन 1994। 1994 में इसको ढूंढ के निकाला गया। वेंडर एरिक्सन इस व्यक्ति ने, इस कंपनी ने इसको ढूंढ के निकाला। ब्लूटूथ रिक्वायर्स लो कॉस्ट ट्रांस रिसीवर चिप। ब्लूटूथ एक ऐसी चीज़ है जिसको लो कॉस्ट होता है। एक चिप होती है जो एक जगह से दूसरी जगह डिवाइस के अंदर डेटा भेजती है। लगभग टुडे ब्लूटूथ मैनेज बाय द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है जो इसकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल में करता है। विच हैज मोर देन 40,000 मेंबर कंपनीज वर्किंग एरिया कंप्यूटिंग, जिसकी लगभग 14,000 से ज़्यादा कंपनियां ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है। एडवांटेजेस ऑफ ब्लूटूथ, इट इज़ वेरी चीप, बहुत सस्ता मटेरियल है, ईजी टू इंस्टॉल, बड़ी आसानी से इसका यूज़ और इंस्टॉलेशन हो सकता है। ईजी टू यूज़, ईजी टू मेक कनेक्टिविटी, बड़ी सरलता से कनेक्ट हो जाता है। वायरलेस, इसके अंदर कोई भी केबल नहीं होती। इट इज़ फ्री टू यूज़, ट्रांसफ़र द डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही सस्ता होता है। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ हैक्ड, कोई भी इसको हैक कर सकता है। इफ़ इंस्टॉल द सेल फोन प्रोन रिसीविंग सेल फोन वायरसेस, अगर ये आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में लगा हुआ है तो वायरस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ़ ओनली अलो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, डिवाइस काफ़ी पास होने चाहिए तभी एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा सकता है। इट कैन कनेक्ट 2 डिवाइस एट वन, एक बार में 2 ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकते। कैन लॉस कनेक्शन द सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशंस में कनेक्शन आपके टूट भी सकते हैं, ब्रेक भी हो सकते हैं। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। वाईफाई इज अ एब्रीविएशन ऑफ द फ्रेज वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी एक आधुनिक युग का यूज़ किया जाने वाला एक साधन है। इट इज़ यूनिवर्सल वायरलेस टेक्नोलॉजी, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज़ होता है। यूटिलाइज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसफर डेटा, रेडियो की फ्रिक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। वाईफाई कैन डिज़ाइन अ प्राइवेट एक्सेस विद द होम और ऑफिस, इसको ऑफिस या होम के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इसको बनाया इसीलिए किया गया है। इट कैन बी यूज टू पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस, पब्लिक इसको बेसिकली यूज़ कर सकती है। हॉटस्पॉट सच हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एंड मेनी मोर प्लेसेस। जो भी हॉटस्पॉट लगा होता है तो आप अपने वाईफाई से हॉटस्पॉट के कनेक्शन को कैच करके बहुत सारी सुविधाएं, नेट की सुविधाएं इसमें ले सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ वाईफाई, कन्वीनियंट, यूजफुल स्मार्टफोन, ज़्यादातर ये स्मार्टफोन हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, टैबलेट में यूज़ होता है, एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेस, और ऐसे डिवाइसेस जो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जा सकते हैं उसको पोर्टेबल डिवाइसेस कहते हैं। ऐसे हर डिवाइस में वाईफाई का यूज़ हम बड़ी सरलता से कर सकते हैं। कनेक्ट कन्वीनियंट लोकेशन एंड प्रीमाइसेस, किसी भी जगह इसको बड़ी सरलता से आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी लोकेशन में, किसी भी प्रीमाइसेस में। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी। To connect a new device with a network, simply turn on Wi-Fi. किसी भी नए डिवाइस को आप लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नेटवर्किंग, इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। इफ़ यू आर कनेक्ट द वाईफाई टू हॉटस्पॉट, यू आर यूजिंग इंटरनेट एक्सेस एनीवेयर, दैट इज बस, ट्रेन, कॉफ़ी शॉप, सुपरमार्केट एक्सेट्रा। एक्सपांडेबिलिटी, it is convenient to add more wireless device with the current hardware setting. You have to connect 2 or more device to one hotspot. This is major advantages of the Wi-Fi system.
Efficiency. Wi-Fi enabled devices are used to office or convenient to access their files and any location. किसी भी जगह बड़ी सरलता से आप इसको efficiency कार्य क्षमता के साथ यूज कर सकते. You have to control your cost. If Wi-Fi network device can be added without any cost, unlike cable needs to be get manpower to do the job. Without केबल के माध्यम से आप किसी भी जगह पर इसको बड़ी सरलता से कनेक्ट कर सकते हो. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वाईफाई. डिसएडवांटेजेस ऑफ वाईफाई. परफॉर्मेंस एंड स्पीड. इफ द more devices connected with one Wi-Fi, your speed is reduced time to time. Connectivity. Wi-Fi signal is depend the interface, that is concrete wall will reduce the signal state. अगर कनेक्टिविटी के बीच में आगे पीछे हो कोई कंक्रीट दीवार है तो उससे भी आपके सिग्नल स्ट्रेंथ अपनी स्पीड पर फर्क पड़ता है. also there also limit of distance connectivity of Wi-Fi signal. Wi-Fi signal के लिए आप उस डिवाइस के उस हॉटस्पॉट के काफ़ी करीब होने चाहिए. सिक्योरिटी. Wi-Fi router have various encryption methods secure our network password. No need to be done proper configuration before use to Wi-Fi network. काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी इसको आपको रखनी पड़ती है. बिना सिक्योरिटी के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस आपके उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज WiMAX. द WiMAX स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी फॉर अ माइक्रोवेव एक्सेस. WiMAX is used for providing broadband data connection to users similar DSL, digital subscriber line. User can be fixed location or mobile. WiMAX यानी वो चीज़ जब कंप्यूटर पे टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्ट किया जाता था जिसको हम लोग ब्रॉडबैंड भी कहते हैं. आज भी होता है. हमारे मोबाइल से ज़्यादा ब्रॉडबैंड की इंटरनेट की स्पीड कई गुना अधिक होती है. खासकर ऑफिस. दिस इज यूज इन एनी ऑफिस, रेलवे स्टेशन और एनीवेयर वेयर द मेजर डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज कॉल्ड WiMAX. WiMAX सिस्टम एक्सपेक्टेड डिलीवर ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस BWA जिसे हम कहते हैं सर्विसेज अप टू 30 माइल्स. लगभग 30 माइल्स तक इसकी रेंज होती है. इट इज़ यूज टू वायरलेस मैक्स टेक्नोलॉजी. बिना वायरलेस के मैक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं. बेसिकली आज हम लोग इसका यूज़ मोबाइल सिस्टम में भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ WiMAX? सिग्नल स्टेशन कैन सर्व 100 ऑफ यूज़र. एक ही सिग्नल 100 यूज़र को आप पास आउट कर सकते हो. मच फास्टर डेवलपमेंट यूज़र कंपेयरिंग वायर्ड नेटवर्क. वायर नेटवर्क के मुकाबले काफ़ी तेज़ नेटवर्क होता है. स्पीड 10 Mbps से 10 किलोमीटर तक का हो सकता है. 10 Mbps से 10 किलोमीटर की रेंज में ये काम करता है. इट इज़ स्टैंडर्ड सेम फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट शुड वर्क टुगेदर. एक ही फ्रीक्वेंसी में कई सारे वर्क स्टेशन पे या कई सारे लोग काम कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ WiMAX. लाइन ऑफ साइट. ये भी एक ही लाइन में काम करता है एंड लॉन्गर कनेक्शन और ज़्यादा लंबे तक ये जा सकता है. जितना लंबा ये जाएगा उतनी स्पीड कम होगी. वेदर कंडीशन लाइक रेल कुड बी इंटरप्ट द सिग्नल. अगर बारिश है तो इसके सिग्नल्स में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. या अगर कंडीशंस ख़राब है एटमॉस्फेयर की तो भी आपकी इस सिग्नल में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अदर वायरलेस इक्विपमेंट कुड कॉज इंटरफेस. और कई सारे वायरलेस इक्विपमेंट इसमें भी शामिल किए जा सकते हैं. मल्टीप्लाइड फ्रिक्वेंसी आर यूज. एक फ्रिक्वेंसी कई सारी जगहों पर कैच की जा सकती है जिसका डिसएडवांटेजेस हो सकता है. WiMAX इज़ वेरी पावर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सपोर्ट. काफ़ी इलेक्ट्रिकल सपोर्ट इसको लगता है जिससे हमारी पावर भी ज़्यादा खर्च होती है, एक्सपेंस होती है. बिग इंस्टॉलेशन. काफ़ी इसको इंस्टॉलेशन का खर्च भी बड़ा हो सकता है. Our next topic is modem. Modem, a construction modular and demodular, which is allow the computer to transmit information over the telephone line another computer. मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर, जो एक ही टेलीफोन से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेजने का काम करता है.
Modem translate between the digital signal. Computer use analog signal suitable transmission over telephone line. एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम एक लाइन से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हो सकता है. दैट इज कॉल्ड मॉडेम. When the modulator send a data from one place, the demodulator receive the data and convert into digital signal on the screen. This is the work of modem. Two types of modem in the technology. First is internal modem, second one is external modem. Next point is repeater. A repeater is a networking compound data exchange network by boosting a signal so that it can travel further along the cabling. रिपीटर एक ऐसा चीज़ है जो हमारे सिग्नल को बूस्ट करता है, तेज़ी प्रदान करता है हमारे आसपास के जो भी स्टेशन है उसमें. डिजिटल सिग्नल ट्रैवलिंग केबल वीक विथ डिस्टेंस. अगर केबल के माध्यम से ज़्यादा दूरी पर किसी सिग्नल को सेंड किया जा रहा है तो वो बीच में वीक होने लगता है. रिपीटर कैन बूस्ट सेम सिग्नल टू रीच देयर डेस्टिनेशन. रिपीटर उसी सिग्नल को बूस्ट करता है, तेज़ी प्रदान करता है ताकि वो अपने उस डिवाइस तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके. हब also called wiring connectors provide a metal attachment point network cabling. Hub can divided into 3 parts. हब वायर से कनेक्टर होता है जो वायर से कनेक्ट होता है. पॉइंट नेटवर्क केबलिंग, पॉइंट टू पॉइंट यानी एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट लगे होते हैं, उसके माध्यम से वो कनेक्ट किया जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हब: पैसिव हब, एक्टिव हब, इंटेलिजेंट हब. ओके. पैसिव हब डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड, डू नॉट प्रोसेस अ डेटा सिग्नल एनीवे. किसी भी डेटा सिग्नल को ट्रांसफर नहीं करता और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को ये अपने अंदर नहीं रखता. एक्टिव हब इंटरप्रेट इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड दैट कैन बी एम्पलीफाई क्लीन अप टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. एक्टिव हब पैसिव हब के अपोजिट काम करता है. ये इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड को रखता है और एक जगह से दूसरी जगह बिटवीन डिवाइस टू नेटवर्क ये काम करता है. इंटेलिजेंट हब आर enhanced to active hub. Several functions can be intelligent hub. इंटेलिजेंट हब एक जगह से दूसरी जगह भी एक्टिव करता है सिग्नल्स को और उसके कई तरह की फंक्शंस, अलग अलग काम भी अपने सिस्टम में किए जा सकते हैं. Our next topic is bridge. In the networking compound, use either or extend a segment network. Bridge work at a OSI. Data link layer. They can be used both a joint dissimilar media such as unshielded twisted pair cable UTB. Bridge सिंपल सा लॉजिक है. एक बात में समझने की कोशिश करते हैं. 2 कंप्यूटर कनेक्ट विथ नेटवर्क and 2 network connect to bridges. This is the best example of bridge. कि एक नेटवर्क में 2 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और एक ब्रिज 2 अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिज. ब्रिज ऑलवेज वर्क अ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन. सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. ब्रिज वर्क प्रोटोकॉल. ब्रिज जो है पूरे प्रोटोकॉल के सिस्टम के ऊपर काम करता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रिजेस. लोकल ब्रिज, डायरेक्ट कनेक्टेड लाइन जो लोकल एरिया नेटवर्क पे डायरेक्ट कनेक्टेड हो सकती है. रिमोट ब्रिज जो वैन पे कनेक्ट होती है. वाइड एरिया नेटवर्क वायरलेस ब्रिजेस जिसमें ऐसे ब्रिज में वायरलेस का इस्तेमाल नहीं होता, जो वाईफाई की बेस पे काम करता है, उसको हम लोग वायरलेस ब्रिजेस कहते हैं. यहाँ पे हमने पढ़ा लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. ये हम लोग आगे पढ़ने वाले. नेटवर्क के टाइप कितने तरह के होते हैं. एक होता है राउटर. इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट वर्क डिवाइस यूज फॉर कनेक्ट डिफरेंट आर्किटेक्चर लाइक इथरनेट, टोकन रिंग एक्सेट्रा. एक ऐसा नेटवर्क का सिस्टम है जो अलग अलग सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है. आप लोग इस पिक में देख सकते हो कि बीच में जो राउटर है वो अलग अलग स्विचेस को या अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है. राउटर आर मोस्ट ऑफन यूज टू लार्ज इंटरनेट वर्क्स टू यूज TCP/IP
TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये टॉपिक भी आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो इन बेस पे जो काम करता है उसको हम लोग राउटर कहते हैं। राउटर वर्क एट द नेटवर्क लेयर, जो नेटवर्क की लेयर है उसके ऊपर राउटर बेसिकली काम करता है। वर्किंग मूव पैकेट बिटवीन नेटवर्क टू नेटवर्क, और ये जो डेटा है वो पैकेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है व्हाट इज़ पैकेट स्विचिंग और व्हाट इज़ मैसेज स्विचिंग। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तब आपको ये पॉइंट अगला वाला समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्विच, ब्रिज विथ मोर इफिशिएंसी कॉल्ड स्विच। ब्रिज को ज्वाइन करने के लिए जिस सिस्टम का यूज होता है या उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए जिस सिस्टम का यूज होता है उसको हम लोग स्विच कहते हैं। मल्टी पोर्ट ब्रिजेस टू कनेक्ट डिवाइसेस, एक स्विच पर मल्टी ब्रिजेस, कई तरह के ब्रिजेस आप कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, या एक लैन कई सारे कनेक्ट कर सकते हो, लोकल एरिया नेटवर्क कई सारे हम लोग उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। द स्विच नॉर्मली हैज़ अ बफर ईच लिंक, हर लिंक में एक स्विच होता है जो उस सेगमेंट को बफर यानी स्पीड देता है विद द कनेक्टेड, जिसके माध्यम से हम लोग कनेक्ट होते हैं। व्हेन द रिसीव अ पैकेट, जब कोई सिग्नल पैकेट के माध्यम से रिसीव होता है, स्टोर अ पैकेट इन अ बफर ऑफ द रिसीविंग लिंक, तो वो रिसीव लिंक में स्टोर किया जाता है, जिसको हम लोग स्विच कहते हैं। नेक्स्ट वन इज राउटर, a network device having capability both bridge and router, जो ब्रिज की और राउटर की दोनों की कैपेबिलिटी रखता है उसको हम लोग ब्राउटर कहते हैं। यूजुअली ब्राउटर विल बी अ रूटर वन प्रोटोकॉल, एग्जांपल TCP/IP। TCP और IP का एक बढ़िया एग्जांपल अगर देना हो तो हम लोग ब्राउटर का देंगे। अब ब्रिज ऑल अदर द प्रोटोकॉल्स, इसके अलग अलग प्रोटोकॉल भी होते हैं। ब्राउटर आर नॉट कॉमन इन अ नेटवर्क, हर नेटवर्क में नहीं देखा जा सकता। Network services often send their announcement over every protocol on one network to another network। जो भी डेटा आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, इम्पोर्टेंट डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम लोग ऐसे ब्राउटर का यूज़, सिग्नल नेटवर्क की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। गेटवे, गेटवे इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क, अलग अलग प्रोटोकॉल को हैंडल करने के लिए गेटवे का यूज होता है। अ टर्म फॉर अ ब्रॉड कैटेगरी टू नेटवर्क कंपाउंड टू अलो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम, अलग अलग नेटवर्किंग सिस्टम में गेटवे का यूज किया जाता है, अलग अलग प्रोटोकॉल सिस्टम में भी गेटवे का यूज किया जाता है। गेटवे जनरली ऑपरेट हायर लेवल ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जनरली ऐसे सिस्टम में हम लोग हायर लेवल के जो सिस्टम होते हैं या बड़े बड़े काम करने वाले जो बड़े सिस्टम होते हैं वहाँ पर हम लोग इस गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरेंस मॉडल नेटवर्किंग, अ गेटवे इज यूजुअली अ डेडिकेटेड डिवाइस और अ सेट सर्विस रनिंग अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। एक जगह से दूसरी जगह पर डिवाइस के माध्यम से डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसे सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं। That is called gateway. This is our last topic in this lesson. So student, we are meet in next video and discussing chapter number 2 for IP. Thank you.